नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था क्योंकि आज मजदूर दिवस है, लेबर डे है। लेकिन इसके बहाने आज उन्होंने कम से कम अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर डाला। उनके बहुत सारे विधायक जिनके बारे में ये कहा जा रहा था और राघव चड्ढा ने भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी कि बहुत सारे विधायक उनके टच में हैं, तो आज ज्यादातर जो उनके एमएलएस थे आम आदमी पार्टी के, वो उस स्पेशल सेशन में शामिल थे। वो सेशन खत्म हुआ। खत्म होने के बाद भगवंत मान ने कहा कि ये सब फालतू की खबरें थी कि उनके एमएलएस नहीं हैं या फिर एमएलएस कहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो आज एक शक्ति प्रदर्शन भगवंत मान ने किया, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने ऊपर आरोप लगाए कि वो बोल रहे थे तो उन्होंने शायद शराब पी ली थी। उसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। वो जब बोल रहे थे तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया और कांग्रेस वॉकआउट भी करके चली गई। तो आज इस भगवंत मान के इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? और कांग्रेस ने तो ये तक डिमांड किया कि उनका जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है, यानी कि अल्कोहल टेस्ट है, वो भी करवाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शराब पीकर सदन के अंदर आए थे। तो विपक्ष ने इसको लेकर काफी हंगामा मचाया। तो विपक्ष के पास शराब वाले भगवंत मान की खबर थी और भगवंत मान ने जो पूरी खबर दी कि ये देखिए हमारे सारे एमएलएज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी पंजाब की राजनीति है, ये किधर को जा रही है और कितना सच है कि भगवंत मान आज सदन के अंदर शराब पीकर गए थे या फिर केवल ये एक आरोप है भगवंत मान के ऊपर। हमारे साथ जगदीप संधू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पंजाब और हरियाणा की राजनीति को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जगदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज का ये स्पेशल सेशन क्या ये शक्ति प्रदर्शन के लिए था भगवंत मान के? ये देखिए नीलू जी, ये शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ये विश्वास मत का एक विशेष सेशन था। हालांकि भगवंत मान सरकार ने इस बात को पहले ये खारिज किया था कि हम कोई विश्वास मत नहीं लाने वाले हैं, लेकिन ये बाद में जब सेशन चल रहा था तो दोपहर बाद दूसरा जो सत्र हुआ सेशन का, उसमें ये पेश किया गया और विश्वास मत पे वहाँ सदन के फ्लोर पे रखा गया और ये पास हुआ और इसको बाद में उन्होंने प्रचारित भी किया। ये विशेष सत्र की पृष्ठभूमि है, इसका फलसफा है, क्योंकि जो घटनाएं अभी पहले पंजाब में पिछले एक हफ्ते में हुई हैं, उनको देखते हुए ये लग रहा था कि पंजाब में बड़ी सरकार में अस्थिरता की स्थिति हो सकती है। आम आदमी पार्टी के अंतर भेद हैं, मतभेद हैं, अंतर्द्वंद हैं, उनसे हो सकता है कि उनका प्रभाव पार्टी की और सरकार पे भी पड़ जाए और चर्चाएं सियासी गलियारों में ऐसी भी चलने लगी थी कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो शायद पाला बदल सकते हैं 7 राज्यसभा सदस्यों के पाला बदलने के बाद। तो उन सब घटनाओं को, कारकों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रयास किया गया कि प्रदेश में एक संदेश दिया जाए और वो संदेश ये है कि भगवंत मान सरकार का चेहरा रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और भगवंत मान के साथ सभी विधायकों का समर्थन है और इस सरकार के प्रति विधायकों का विश्वास है, पार्टी के प्रति विधायकों का विश्वास बना हुआ है और ऐसी परिस्थिति नहीं होने वाली। ये लगता है कि इसी तरह का एक संदेश इस सारी कवायद से दिया गया है और ये कवायद इसीलिए की गई है। ये सारा प्रयोजन इसीलिए हुआ है। जहाँ तक बात आती है भगवंत मान के ऊपर सवाल उठाने की, आरोप लगाने की कि उन्होंने आज सदन में शराब पी के आए थे, तो देखिए जो विजुअल्स आए हैं और जो उस वक़्त सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस सदन की कार्रवाई में जब विपक्ष के नेता के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की और कि सुखपाल खैरा अपना मोबाइल देख रहे हैं, इनसे पूछिए कि अभी थोड़ी देर पहले सदन में क्या कहा गया, इनको पता नहीं होगा, है ना? और इस बात को लेके थोड़ा-सा तकरार हुआ और जिस तरह से उन्होंने बोला, उस वक़्त जो उनके बोलने के लहज़ा था, उसमें जो लड़खड़ाहट थी, उसमें उनकी जो अवस्था दिखाई दी, उससे ये बात उठी, ये आपत्ति उठी विपक्षी जो विधायक हैं उनके द्वारा कि शायद उनकी अवस्था सामान्य नहीं है और वो किसी प्रभाव के तहत हैं।
और उसको फिर बोला गया कि शायद वो शराब पी के आए। तो इसीलिए फिर वो विपक्ष ने उन पे आरोप भी लगाए और शराब वाले आरोप भगवंत मान के ऊपर लगे तो वो तो सारा जो स्टेट टेलीविजन है उस पर भी गया होगा लाइव। कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं वो डॉक्टर्ड वीडियो है, कहीं कांग्रेस ने उसको स्लो मोशन में तो नहीं दिखा दिया। क्या इसकी संभावना थी? इसको लेकर क्या नहीं, चर्चा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइव लाइव में ऐसा आया था। ये लाइव का एक प्रोग्राम है और वो सारा लाइव हो रहा था उनका प्रोग्राम। कई चैनल्स पे लाइव हो रहा था। ये चैनल्स की कटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि वो तो बाद लेकिन में शराब सामान्य वाले मुद्दे को तो जरूर दीजिए, दिखाई दिए। क्या भगवंत मान ने ये नहीं कहा था अपनी मदर को, शायद प्रॉमिस किया था कि नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, और अब जब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं वो शराब पी के सदन के अंदर आए थे, वो बोल रहे थे, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। और शराब वाला ये कितना बड़ा इशू है? क्या उनकी छवि को खराब करने के लिए और धूमिल करने के लिए एक कवायद है और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहा है? देखिए, ये राजनीतिक खेल है। राजनीति में क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन है और ये सार्वजनिक मंच है सदन एक, तो वहां इस प्रकार की मर्यादाओं का पालन करना किसी से भी अपेक्षित है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रभाव में या इस तरह की स्थिति में है और ऐसे कोई बयान देता है, तो ये अवसर मिलता है विपक्ष को कि वो उस पे आपत्ति दर्ज करें या उसको किसी एक ब्रैकेट में डालें, ताकि किसी की छवि खराब। तो ये कहा जा सकता है कि जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने ये महसूस किया और जिन्होंने इतनी बड़ी आपत्ति उठाई है, आरोप लगाया है, तो उनको भी इन परिस्थितियों का मालूम होगा कि आखिर ये कैसा व्यवहार या क्या ऐसी बात या उनकी जो आवाज में या लड़खड़ाहट थी वो किस वजह से हो सकती है। वो उनके अपने अनुमान के अनुसार उन्होंने ये आरोप लगाए और उन्होंने फिर बाद में अ, एक चिट्ठी भी स्पीकर को दी कि सदन के जितने भी, देखिए, नशाखोरी का जो एक सिलसिला है, वो पंजाब में नशे की जो हालत है, उसके बारे में बार-बार बहुत बड़ी आपत्तियां उठती रही हैं और ये सरकार भी प्रदेश में नशा खत्म करने का बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा के और इन्होंने आश्वस्त किया था चुनाव से पहले कि पंजाब से नशे को मुक्त कर देंगे, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, नशे को खत्म कर देंगे। और उसी सिलसिले में पंजाब के अकाली दल के बड़े एक नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगे थे पहले, जिसपे बाद में माफी मांग ली गई कि वो जो ड्रग माफिया है उनके साथ मिले हुए हैं। और बाद में भी फिर उसी ड्रग केस को लेके और कुछ अन्य केसेस को लेके विक्रम नहीं, सिंह लेकिन मजीठिया आज काफी लंबे समय तक जेल में आई भी थिंक रहे। वो पीटीआई पीटीआई पर या एएनआई पर वो बाइट थी भगवंत मान की, तो भगवंत मान ने एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई प्रताप सिंह बाजवा तो आपके अल्कोहल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने झिटक कर ये कहा कि अरे इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये वाला इशू ये लोग उठा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये एक इशू, एक नॉन इशू है, या वाकई में अब विपक्ष भगवंत मान की छवि को धूमिल करने लगा है? कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है ताकि भगवंत मान को हटा दिया जाए सीएम की कुर्सी से। देखिए, जहां तक विपक्ष के मुद्दे की बात है, विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं और विपक्ष के साथ साथ प्रदेश के लोगों के पास भी बहुत से मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी के पूरे समय के कार्यकाल के आकलन करने के बाद जिस तरह के आरोप इन पे लगते रहे हैं, लगा रहे हैं लोग, या जो आक्रोश है धरातल पे कहीं कहीं दिखाई देता है, जो इनके विरोध में हड़ताल करते हैं, जो इनके विरोध में अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हैं, वो सारे पंजाब में दिखाई देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल विपक्ष एक आरोप लगा, उसके पास मुद्दे नहीं है और वो आरोप लगा रहा। दूसरी बात आती है कि हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो वो अपना स्पष्टीकरण भी देता है। तो ये भी तय है। भगवंत मान हो सकता है कि अच्छी स्थिति में हो और उनका ये कहना कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को चुन के राज्यसभा में भेजा और वो पार्टी को छोड़ गए और उनका जन
सरोकार कोई था नहीं, पंजाब से सरोकार उनका रहा नहीं। तो पंजाब के प्रति आम आदमी पार्टी के लिए एक ठेस तो पहुंची ही। और लोग ये कहते भी हैं या उनके विश्वास में ये एक कमी का भी कारण बन सकता है कि जिस तरह से इतने लोगों को, जो पंजाब में योग्य लोग हैं, उनको दरकिनार करके केवल पूंजीपतियों का चुनाव करके उनको राज्यसभा भेजा गया, और अब वो अगर बदल गए हैं तो उसका ठीकरा ये फोड़ना कि इन्होंने पंजाब के साथ धोखा किया है। ये बात, ये नैरेटिव भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया, जबकि पंजाब से उनका कोई सीधा संबंध है नहीं, जो राज्यसभा गए थे। तो बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन है, मुद्दे हैं जिन जो विपक्ष के पास हैं और जिन पे विपक्ष सरकार से सवाल उठा रहा है, जिनके सवालों के जवाब अ, अ, अभी सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से उस प्रकार से ठोस रूप से नहीं दिए गए। और वो अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं, और जिन प्रयासों में अभी 2 दिन पहले जालंधर में उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की, जिसमें बताया गया कि पूरे पंजाब के ब्लॉक से 1000 के करीब वॉलंटियर्स को बुलाया गया है, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके। अब ये भी कहने में आता है कि पंजाब में 1000 ब्लॉक ही नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी ने 1000 ब्लॉक बना लिए। और ये भी कहने में आया है कि ये हमारे ऑब्जर्वर हैं, जो पार्टी की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाएँगे। इसमें सारे विधायक भी उसमें काफ़ी लोग संख्या में पहुँचे। ये भी कहना था कि विधायक नहीं आएँगे, केवल ऑब्जर्वर हैं, पार्टी के वॉलंटियर हैं। फिर वहाँ जो कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से वो खेल वहाँ किया गया, मनीष सिसोदिया के निर्देशन में जिस तरह से एमएलएज़ को खेल खिलाया गया, उसमें भी कई लोगों की अपनी-अपनी राय लेकिन है, जगदीप अपने-अपने एक विचार, आपत्तियाँ एक हैं। जो सवाल नहीं, एक जो सवाल अब सब पूछ रहे हैं और एक बड़ा नेचुरल सवाल है कि राघव चड्ढा 6 एमपीज़ के साथ उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया है। तो अब ऐसा तो है नहीं, आज तो मैं देख रही थी स्वाति मालेवाल भी खूब बढ़-चढ़ कर बोल रही थी भगवंत मान के खिलाफ कि अरे ये तो ड्रंकर्ड सीएम है, इस तरीके की मैंने बाइट देखी उनकी। आई थिंक उन्होंने पीटीआई से शायद बात किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो शराब पीने वाला पीएम है, कहीं भी शराब पीकर अंदर आ जाता है और ये इस सीट के लायक नहीं है। तो ये जो एक टायरेड शुरू हुआ है, अटैक शुरू हुआ है भगवंत मान के ऊपर, तो क्या भगवंत मान को बने रहने देंगे ये लोग? और खासकर ये जो 7 एमपीज़ जो बीजेपी जिन्होंने जॉइन किया है। देखिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो क्योंकि उन लोग ये पे जिस प्रेशर तरह कर का रहे हैं कि भगवंत धोखा मान के देने का ऊपर भी आरोप है, प्रेशर वो डाला अपनी जाएगा। हाँ, सॉरी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। वो उनके ऊपर भी जो पार्टी को धोखा देने का आरोप लगा है, जिस प्रकार से उनकी अपनी छवि को सुधारने के लिए अब उनको भी तो कोई स्केपगोट चाहिए ना। तो ये भगवंत मान उनके सामने स्केपगोट हैं कि इनके ऊपर ही ये जो अवसर आया है, इससे उछाल दीजिए, वो बोल देंगे। तो ये तो एक राजनीतिक रस्साकशी का खेल है, ये चलता रहता है राजनीति में। और पार्टियों के जो विधायक इधर से उधर होते हैं, उन जिनकी निष्ठाएँ बदलती हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ-कुछ बयान देते रहते हैं। तो इन बयानों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो घटना हुई है, जो निर्णय हुए हैं, वो तो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है और उन्होंने दूसरी पार्टी के प्रति निष्ठा जताई है, और वही पार्टी के प्रति निष्ठा जताई है जिसके विरोध में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास उन्हीं नेताओं के साथ है, तो वो उनकी बात को कितना यकीन में लिया जाए? ये भी सवाल बराबर बनता है। रही बात ये कि भगवंत मान के ऊपर जो आक्षेप लगे हैं, आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाब में शराब को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, लेकिन हाँ, ये सार्वजनिक एक दायित्व है मुख्यमंत्री होने के नाते, तो ये माना जाता है कि जो मर्यादाएँ होती हैं, उनका पालन किया जाए। और ऐसा अवसर अगर कोई आ गया है, तो वो निश्चित रूप से ही घेरे में आता है। ये केवल उतनी ही बात है। और जहाँ तक राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता की बात है, प्रतिस्पर्धा की बात है, या इस सरकार को हटाने की बात है, या उसपे दबाव बनाने की बात है, तो भगवंत मान पिछले काफ़ी समय से विपक्षी दलों पे ऐसी टिप्पणियाँ करते आ रहे हैं, जिनको ये माना जाता था कि ये मर्यादित नहीं है।
और जिस तरह से आज भी भगवंत मान ने वहां सदन में बोला है, तू तेरा करके, तो वो भी एक तरह से अपने आप सवालों में आ जाता है कि वो एक सदन की जो भाषा होती है वो उसके विपरीत है। तो ये सब एक मामला चल रहा है। जहां तक पंजाब की अन्य स्थिति की बात करें तो राजनीतिक तौर पे जो अस्थिरता पंजाब में बनी है, जो दिखाई देती है, उस अस्थिरता को संभालने के लिए भगवंत मान या आम आदमी पार्टी अपने प्रयास करती दिखाई दे रही है। और ये एक सारी श्रृंखला उसी प्रयासों की है। और इसी में 5 तारीख को आप देखेंगे कि भगवंत मान अपने सभी विधायकों को लेके उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, और वो 5 तारीख को अब राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है, तो वो दिल्ली भी जाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं तो कि वो आज अपनी ये जो पार्टी लेबर डे के दिन, आज जो लेबर डे के दिन ये स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने क्या ये एक मुख्य उद्देश्य उसका यही था कि जो 5 तारीख को उनकी राष्ट्रपति से मीटिंग है उसके पहले वो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करें, और आज वो साबित हो गया कि उनके सारे एमएलए उनके साथ हैं ऑलमोस्ट, सिवाय कुछ को छोड़ के जो जी गिरफ्तार हो गए या जो बीमार है वो नहीं आए थे। जी जी बिल्कुल। अब ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव की कॉपी तो वो जरूर राष्ट्रपति को दिखाएंगे कि हमारे सदन में हमारे मंत्रिमंडल के प्रति सभी विधायकों का हमारे प्रति विश्वास है। तो वो अब अविश्वास प्रस्ताव अगले 6 महीने तक नहीं आ सकता इनके खिलाफ। ये भी एक संसदीय प्रावधान है। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे भगवंत मान अपनी सरकार को सुरक्षित करने के प्रयासों में लगे हुए दिखाई देते हैं। जी। कुल मिलाकर अब अंत में क्या कहेंगे कि राजनीति तो गर्म हो रही है पंजाब की, और इसके पहले कि पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के नतीजे आए, पंजाब में हलचल बड़ी तेज हो गई है। तो क्या कोई एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, या फिर ये एक नॉर्मल कोर्स में जो राजनीति होनी चाहिए उसी दिशा पे सब जो विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी है जो वहां की रूलिंग पार्टी है वो इस समय राजनीति कर रही है? देखिए, ऑपरेशन की तैयारी की तो अभी कोई सूचनाएं ऐसी दिखाई देती नहीं, लेकिन हाँ, ये आम आदमी पार्टी ही थी जिन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद सार्वजनिक किया था कि उनके खिलाफ ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है। और उस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था, वो कई साल पहले की बात है। और इन्होंने इनका प्रतिनिधिमंडल डीजीपी पंजाब से मिलने भी गया था, लेकिन वो बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया उस सारे प्रकरण को। और रही बात ये कि राजनीति है, राजनीतिक उथल-पुथल ज़रूर होती है। और जब भी कोई प्रदेश में चुनाव होने के आसार हैं, या हर राजनीतिक दल अपनी संभावना को तलाशता है। हो सकता है कि आज अकाली दल कमज़ोर है, वो ऐसा ऑपरेशन ना करे, या कांग्रेस का इसमें रुचि ना हो, तो किसी अन्य दल की रुचि हो सकती है। या अपनी ही पार्टी के अपने अंतर्द्वंद की वजह से अपनी पार्टी के ही कुछ लोग अपना ही ऑपरेशन कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं या ये चर्चाएं या बिल्कुल। क्यासाइयां ये चलती रहती हैं, अनुमान चलते रहते हैं। अब ऑपरेशन का किसी के ऊपर लेबल लगाना ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में कोई भी उथल पुथल हो सकती है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में 4.5 साल में आम आदमी पार्टी ने जो सत्ता चलाई है, उसके बारे में सभी विपक्षी पार्टियां बार बार उनपे प्रश्न करती रही हैं। और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में हार हुई है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी का अपना मनोबल और अपना विश्वास जनाधार भी डगमगाया हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से कारक हैं जिनको लेके इस तरह की अनुमान अलग अलग जी तरीके से लगाए जाते हैं। जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।